श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धाम के धनी की जय। सिर्फ सुंदर साथ की जय। मैंने जब से धनी जी थारा नाम लिया, अभिमान ये करना छोड़ दिया। मैंने जब से धनी थारा नाम लिया, अभिमान ये करना छोड़ दिया। अभिमान किया था महलों पे, अभिमान किया था महलों पे, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मन महल बनाना छोड़ दिया। और जब इन्हें छोड़ के चलना है, मन महल बनाना छोड़ दिया। मैंने जब से धनी जी थारा नाम लिया, अभिमान ये करना छोड़ दिया। अभिमान किया था रिश्तों पे, अभिमान किया था रिश्तों पे, जब इन्हें छोड़ कर चलना है, मन रिश्ते बनाना छोड़ दिया। और जब इन्हें छोड़ कर चलना है, मन रिश्ते बनाना छोड़ दिया। मैंने जब से धनी जी थारा नाम लिया, अभिमान ये करना छोड़ दिया। अभिमान किया था बेटे पे, जब इसे छोड़ कर चलना है, मन लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। जब इसे छोड़ कर चलना है, मन लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। मैंने जब से धनी जी तेरा नाम लिया, अभिमान ये करना छोड़ दिया। अभिमान किया है अपने धनी पर, अभिमान किया अपने धनी पर, जब इनके संग मुझे चलना है, मैंने इनके संग ही जाना है। मुझे इनके संग ही चलना है, मैंने इनके संग ही रहना। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मैको भाई जी। बहुत अच्छा है ना, महल बनाने, बाहर के महल नहीं, अंदर के महल है ना, जो कल्पना के महल बनाते हैं, बहुत अच्छे से। चलिए नवरन भाई जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डैश विमुख भक्ति नहीं, डैश विमुख भक्ति चाहे मोरी, वे मति डैश मधुमती थोरी। चौपाई का वर्णन करें। चलिए सर जी, कौन बताएगा? चौपाई को फिल करना है, फिर इसका भाव बताना। हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी। चलिए केल भाई जी। केल भाई नहीं है, केल भाई कहाँ गई? वे बाहर जा रही थी। चलो ठीक है, रियल से कीजिए, आप बताइए। जी प्रणाम जी। जी थोड़ा सा इसका अच्छी तरह तो समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी कोशिश ही कर रही। शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, वे मति मद मूड मति थोरी। तो जब महाराज जी जैसे 5 बजे गए थे ना, अंतर्द्वंद अंदर चल रहा था, तो द्वंद चलते चलते ही जब महाराज जी कह रहे कि उठा कमलिया पेड़ तले से, प्रातः ही उठकर भागे। तो जैसा महाराज जी चल दिए थे यहाँ से, अपनी कमली उठा गए। तो ये जो शंकर विमुख भक्ति चाहे है ना, ये शंकर भगवान की भक्ति करते थे ना ये महाराज जी।
तो अब उनकी तरफ इनकी दृष्टि मुड़ चुकी थी, क्योंकि जो पंथ था वो तो अब चल ही रहा था, वो तो खत्म हुआ भी नहीं, चल ही रहा अंदर जैसे इसके बाद। तो वे मति मंद मूड अति थोड़ी, यानी कि उस साइड मुड़ गए थे, मतलब महाराज जी वो करते करते। जी थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं समझ आया था। कोई बात नहीं, ये यही भाव है इसका। कह रहे हैं कि शंकर की जो भक्ति कर रहे थे तो शंकर विमुख भक्ति चहे मोरी। तो यहाँ मन ने जो परेशान किया था, तो अब मन को धमका रहे हैं, उनको डांट रहे हैं कि जो मैं शिव की भक्ति करता हूँ, ध्यान अवस्था में बैठे उनका ध्यान लगाता हूँ, तो तू तो मुझे उनसे विमुख करना चाहता है। विमुख मैंने विपरीत, क्योंकि ध्यान से उठाकर तू मुझे वहां ले गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि शंकर की भक्ति से तू मुझे विमुख करना चाहता था। और वे मति मंद मूढ़ मति थोड़ी, यानी उनकी मति तो है भक्ति, लेकिन मेरी जो है ना बुद्धि, ये मूढ़ मति है। मूढ़ मति मतलब जैसे कहते हैं मोटी बुद्धि। तेरी तेरी बुद्धि तो मोटी है, लेकिन तूने मेरी भी बुद्धि मोटी कर दी। यानी जो करना था उसको तो छुड़वा दिया, जो नहीं करना था वहां मुझे लेकर गया। अब मैं यहाँ से तुझे छोड़कर अपनी भक्ति की तरफ को बढ़ रहा हूँ। तो इसलिए कहा अब मैं यहाँ से सब अपना उठा कमर लिया तुरंत, अब यहाँ से भाग चुका और यहाँ से हटाकर मैं अपनी भक्ति में अब लीन हो जाऊंगा और तुझे मेरे साथ में चल जाऊंगा। तो यही भाव है। चलिए नवरंग जी, आप कुछ कहना चाहते हो उसमें तो बताइए आप। नहीं जी, सही है। जी जी। निगोरी का अर्थ क्या होता है? निगोरी, निगुरा, निगुरा शब्द है ना, निगुरा शब्द है। निगुरा, निगुरा किसे कहते हैं? नींद निगोरी भी होती है, वो शब्द सही बोला आपने। नींद निगोरी है ना, आता है ना वो भी। यहाँ पे निगोरा शब्द आया है। चलिए मानिक भाई जी के पास चलते। मानिक भाई जी आप बताइए। मानिक भाई जी अनम्यूट करिए, आपका हैंड रेज है। प्रणाम जी। मैं भी नींद निगोड़ी समझ रही थी, नींद निगोड़ी। नहीं, ये वाणी में आवे ना, नींद निगोड़ी है जाग। निर्लज, निर्लज, हाँ, जो निर्लज। हाँ, महाराज जी कहे नींद को। हाँ, हाँ, यहाँ निगुरे तो अपने। निगोरा। हाँ चलिए कोई बात, हाँ जी। दूसरी बताए। कोमल सखी जी के पास चलते हैं। कोमल हाँ सखी। जी, मुझे तो ये लग रहा, जो मैं समझ आया, निर्गुरे तो थे ही हम तब तक, यानी कि बिना गुरु के तो थे ही हम तब तक, कभी कभी मन बहता था। हाँ, निगुरे, निगुरा मतलब बिना गुरु के, जब तक जी नहीं किए उसको कहते हैं निगुरा। आता है कि नारद मुनि जी ने भी कहा है कि जो निगुरा होता है उसके घर का जलपान करना भी पाप में डुबाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कैसी कमाई आ रही, भक्ति में नहीं लीन है। तो वो भूमि भी बताया कि वो भी शमशान की भांति होती है। और जिस घर में जहाँ गुरु के पद चिन्ह पड़ते हैं वो धरते भी धन्य हो जाए। तो इसलिए सुंदर सा जी यहाँ पे निगुरा कहा है, जिसका कोई गुरु नहीं होता, गुरु धारण करता, जो गुरु धारण कर लेता है वो सब गुरा कहलाता है। ठीक है सुंदर सा। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जागनी यात्रा क्या है, वर्णन करें। जागनी यात्रा क्या है, जाहिरा में भी और बात। चलिए अगर सुंदर साहब जी किसी प्रश्न का जवाब नहीं पता होता तो हैंड ओवर कर लिया करें। चलिए झरमर भाई जी का हैंड रेज है, आप अनम्यूट करके दो। जिस प्रश्न का जवाब पता होता है, बोलना चाहते हो तो उसी पे हैंड रेज करें, बाकी फिर लोअर करता हूँ। बताइए। क्या बोल रहा है कि मैं भूल गई, दोबारा बोल। जागनी यात्रा क्या है? अच्छा, जागनी यात्रा मतलब बाहर में भी बता रही है, अंदर में भी बता रही है। अंदर में तो आंटी ये है, जैसे हमारे सदगुरु महाराज हमें लेके चल रहे, हमारी आत्मा परमात्मा से जोड़ रहे हैं, चितवनी द्वारा, वाणी द्वारा, तो ये तो जागनी होगी। और जैसे कि बाहर से जैसे हमें शुरू शुरू में लीची नाम का मंत्र मिला, माला जपनी, मंत्र जपने और सिद्धि वगैरह करनी मंत्रों की, तो ये बाहर की थी। ये तो कर्म कांड हो गया। जागनी यात्रा, जागनी यात्रा। जागनी यात्रा में तो आंटी अंदर का
तो यही है कि मतलब जैसे अब हमारी चलनी चल रहे हैं, हमें पहले इतना कुछ पता नहीं था अंदर का कि मतलब वाणी में भी जो शब्द आते थे उन्हें भी हम उंगली फेर के निकल जाते थे, पर अब एक एक शब्द समझ में आते हैं, उसका अर्थ भी, भावार्थ भी, वो सब आता है। तो जागनी यात्रा तो ये है बाहर का, मुझे पता है। मैंने फर्स्ट स्टेप सही बता दिया आपने। फर्स्ट स्टेप है ये। लास्ट स्टेज कौन सी होती है सुंदर साथ जी? बोल नहीं सके आप बताइए। अपनी यात्रा, जैसे कि हम अपने सत्संग से जुड़ रहे, ज्ञान सुन रहे, हमारे अंदर चर्चा चर्चा सुन के हम अपनी रहनी को भी बदलेंगे, अपने अंदर प्रेम के सुंदर साथ के पर हमारे अंदर ये ना हो जो हम, ये हमारे अंदर उतरेगा, हम तो जी बिल्कुल सही है। चलिए मानिक भाई जी सो, हाँ मानिक भाई जी आप और बताइए इसमें। प्रणाम जी। जागने यात्रा ये है जी, अब जैसे कि हम पहले सोए हुए थे, हम अब जागृत में हैं। हम सुंदर साथ से मिलके जागृत में हैं। जो संसार में चले जाओ तो बात देखो दूसरी है, जब सत्संग छूट जा हमारा 1-2 दिन को, वो उसमें तो हम रल जा। लेकिन जब हम चर्चा सुने, चितवनी करें और सुंदर साथ के बोल हमारे याद रहे, याद का मतलब जो हमारी आत्मा जागृत रहे, आत्मा एकदम जान जाएगी कि मैं परमात्मा का अंश हूँ आत्मा, और जो भी कुछ बात होगी एकदम अपने पर लेगी और परात्म से जुड़कर मूल मिलाप में उतर जाएगी, 25 पक्ष में उतर जाएगी। तो उसे जागृत कहे। अब जो मेरी आत्मा संगी मुझे बता रही है सारी परम धाम की बात बता रही है, उसमें जीव का जरा सा भी नहीं होने का। तो यह तो हमारी जागृति हो, लेकिन जब तक हम इस जीव से जुड़े रहेंगे, माया में चले जाओ या भाई कोई जागृत ना हुआ हो, तो हम उस जागृत आत्मा को भी अपने से जोड़ के जीव पे ले आओ। और जो जागृत आत्मा होगी तो वह हमें, अगर हम सोए हुए भी होंगे जीव से जुड़े होंगे, हमें खींच के वहां पर आत्मा में ले जाएगी, अपने परम धाम में ले जाएगी अपने बल से। और जिसका बल नहीं होने का, जीव का ज्यादा बल है, तो उसे भी खींच के या नीचे ले आवेगी, लेकिन वो आने की नहीं, वो समझ के इसका साथ छोड़ देगी। अच्छा, इसको भी अपने संग में रखते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, ये दोनों का फर्क है। जो आत्मा अगर जीव जुड़ जाना, तो ये दोनों की एक साथ लीला चलने की नहीं, ये तो आत्मा की चलेगी या जीव की चलेगी। और आत्मा तो इससे भी ऊपर है जीव से, आत्मा ही साथ छोड़ देगी, ये नहीं छोड़ेगी, इसे ज्ञान नहीं आत्मा का। अगर दोनों जागृत हैं तो ये दोनों परमात्मा में उतर जाएंगे। जीव तलुषी आत्मा। हाँ, परमात्मा। आनंद से कीजिए, आप बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रणाम जी। हाँ जी, बाहर की तो ऐसी जागने आता, जैसे कि इन्होंने रतन भाई ना फूक फूक का कदम रखा, बाहर रख रहे जो जा, जब तक रखते चले फूक फूक का कदम रखते चले, ये बाहर की तो ही होगी। लेकिन अंदर की जागनी, अंदर जो इंद्रियों के लिए युद्ध चल रहा है, एक दिन सराज जी महाराज जी जो बता रहे, अंदर जो धुन चलावाया है ना, युद्ध चल रहा, तो अंदर अपनी इंद्रियां सारी जाग निकल रही, मतलब अंदर से सारी जागृति होगी इनकी होने के बाद, जब भी तो चलनी यात्रा इनकी सफल हुई, क्योंकि अंदर ही इन्होंने अपना जो सारी इंद्रियां, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, सारी इनकी अपने आप ही, मतलब जो बाहर का फूक फूक कदम रखा, उसका अंदर अंदर होकर जब ये इनकी चलनी बनी जी, जो आया मेरे समझ में तो जी। आनंद से जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और सचिव भी सही है। क्योंकि जागनी यात्रा शब्द से सुनो, जागनी यात्रा, एक तो ये हो गया कि हम सोए हुए थे, ठीक है, अब हमारी जर्नी शुरू हो गई, यानी हम सतगुरु से जुड़ गए, तो यात्रा शुरू हो गई। तो जैसा भाई धर्मर भाई जी ने बताया, तो शुरू में क्या पकड़ेंगे, यही भाई आरती लगा कर ली, भोग लगा लिया, माला फिर ली, है ना, ध्यान कर लिया, वाणी पढ़ ली, कुछ समझ में आए ना आए बस बोलते जा, जर्नी तो शुरू हो गई ना, ये काम। फिर धीरे धीरे जैसे पता कि वाणी की समझ नहीं थी, तो धीरे धीरे वाणी की समझ में, है ना, से गलत का पता लगने लगता है, 25 पक्षों का पता चलता है, आद बेहद का पता चलता है, अपने शरीर का, पिंड का, ब्रह्मांड, आत्मा का, दोनों की सबका पता लगने लगता है। तो ये हो गई ज्ञान से जागृति, अभी यात्रा ही है ये भी। तो अब अगर इसी ज्ञान को लेकर हम बाहर प्रचार करने लगे, तो एक तो होगी ये बाहर की यात्रा, कि भाई जितना ज्ञान मुझे मिल गया उतना मैं दूसरों को दूं, तो वो ज्ञान से लेकर बाहर ये यात्रा शुरू कर दी।
है ना। तो ये बाहर की पूरी नहीं होगी, अंदर की यात्रा की पूरी जागनी यात्रा जब उस ज्ञान को मैं व्यवहार में लूंगी, चलन पाए। जैसे मामिक भाई जी ने भी बताया ना कि चाहे हम सत्संग में रहे जब तक, तो हमारे मन कुछ और होता है, बाहर चले जाए तो मन कुछ और हो जाता है, तो वो जागे नहीं है अभी। वही थोड़ी देर के लिए लेकिन उठाया, बिस्तर पे लेटे, उठा उठा तो उठ गया, फिर पड़ के सो गया। तो जो एक बार जागृत हो जाएगा तो क्या फिर सो जाएगा वो? नहीं सो। तनबाई तो नहीं हुई थी जी, ऐसा थी अंदर से जागृत हो गई थी ना मैं। वो कब तक है? जब तक हमारे ज्ञान से जागृति है, जब तक हमारे ज्ञान से जागृति है, जब तक हमारे पास में ज्ञान, हम चर्चा सुन रहे हैं, कुछ रहे, तो हम उस रंग में रंगे हुए हैं। वही जिस तरह से लाल संग आता है ना, तो उन्होंने कहा था कि मुकुंद ने कौन से थे कि जब तक हम इस चटाई पे बैठे रहते हैं तो हमारा मन कुछ और होता है, जैसे चटाई से उठे तो मन कुछ और। ऐसी यात्रा जागनी यात्रा थोड़ी ना होती है, ज्ञान से जागृति। लेकिन आप जागृति जब जर्नी पूरी हो जाए, अभी तो यात्रा चल रही है ना, यात्रा भी जब पूर्ण होगी, जब मेरी रहनी में सब कुछ उतर जाए, मैं चाहे कैसी भी सिचुएशन में, चाहे अकेले हूं, चाहे भीड़ में हूँ, चाहे किसी रिश्तेदारी में, कैसी भी सिचुएशन में हूँ, लेकिन मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं और इस संसार को सौपन की भांति में देख लूं। आत्म जागृति का लक्षण ही यही है कि उसे अपना परम धाम सत्य नजर आए और ये सब झूठ नजर आए, हर चीज में झूठ नजर आए कि जो हो रहा है वो झूठ ही झूठ हो रहा है। कोई प्यार कर रहा है वो भी झूठ है, कोई लड़ रहा झगड़ रहा वो भी झूठ है, कोई संबंध बांधे वो भी झूठ है। जैसे बीमारी मैं को भाई जी ने बताया, पता चल गया कि घर है तो छोड़ दिया, संबंध देखा कि संबंध झूठे हैं तो छोड़ दिया, है ना। तो ये आत्मा की जागृति की जर्नी भी पूरी हो जाती है जब उसके व्यवहार में, उसके रहने में सब कुछ उतर। बाहर से जागनी यात्रा नहीं है, अंदर की जागनी। और यात्रा एक दिन पूरी भी होती है, ऐसे थोड़े कि जीवन पूरा हो जाए यात्रा चलती है तो अधूरा काम रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि जो ने मुझे दिया अब मैं उसको रहने में उतारू, तो मेरी यात्रा। हाँ हाँ जी, फिर तो हमारी कहनी कहनी में, फिर तो अभी ये झूठ है जी। कहने में देखो, देखते हैं कि हाँ जी, जब रहनी में होगा तभी तो उसका वो होगा जो राज्य बता रहे हैं भैया, ये कहने में ही है। हाँ जी, जब रहनी में होगा अपने घटित होगा सारा, जब भी तो होगा यो फिर कार्य। वो ऐसा ही हो जाएगा ना, जैसे उनका हो गया था, आता है ना प्रसंग सुखदेव मुनि जी का और भरत जी का, कि भरत जी 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 सुखदेव, तो उन्होंने कहा भाई ये तो राजा है, ये विधेय कैसे हो सकते हैं? तो चर्चा सुनाने बैठे रहे। अब उन्होंने अपनी ऐसी करी कि सारे शहर में आग लगने लगी। तो हल्ला मचा दिया लोगों ने कि भाई राजा जनक तो चर्चा कर रही हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रही हैं, सुखदेव मुनि जी बैठे हुए सुन रहे हैं। तो सबको नगर में आग लग गई, आग लग गई। तो सुखदेव मुनि जी वो कह रही हैं राजा जनक, करे लगने दो, हमें तो अपने आनंद में डूबने दो। फिर देखा भाई उन्होंने, उनके महल तक भी आग आ गई। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब तो आपके महल में भी आग प्रवेश कर गई, कुछ तो करो। कह रहे यार लगने की बात नहीं, हमें तो ज्ञान में डूबने दे। लेकिन वहीं पर ही उसी राजमहल में सुखदेव मुनि जी ठहरे हुए थे। उनकी क्या थी, एक कमंडल एक लंगोटी थी। तो उन्होंने देखा रहे कि महल में आग लग गई, तो मेरा तो कमंडल लंगोटी चल जाएगी, तो उठकर तुरंत चर्चा छोड़ के भाग गए उठाने के लिए। तो तब उन्हें पता चला कि तुम मेरी परीक्षा लेना है, तो देखो विधेय ऐसे होते है ना। तो एक लंगोटी के ऊपर, एक कमंडल के ऊपर चर्चा छोड़कर भागे और कह रहे कि भाई संसार ना आसमान है ना आसमान है। और राजा उनको जो जनक थे उन्होंने क्या कहा कि मेरा महल जल रहा तो जलने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वो विधि इसलिए हो क्योंकि वो ज्ञान जो है ना रहनी में, तो तभी हाँ तो। जी, ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है सुंदर साथ जी, ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है। देखो हमें सुंदर साथ भी समझा रहे हैं, राज जी भी समझा रहे हैं, और अंदर तब समझा हुआ है, अपने जो चेतन मन है हमारा अंदर तब समझा हुआ है, लेकिन फिर भी गड़बड़ी करे है यो। क्यों करे है मतलब अभी है क्योंकि अभी हम अभी पूरी नींद जागृत, हाँ हाँ जी पूरी जागृति नहीं है। और ये तो देखिए सुंदर साथ जी, सुखदेव मुनि तो पंचवासनाओं में से है। उनको इतना सा ही कह दिया कि माया ने नहीं छोड़ा, ये कलंक लगा, नहीं तो ये देखो कैसे होते अवधूत अवस्था में रहे सुखदेव मुनि जी। और फिर अपनी अवस्था देखे सुंदर साथ जी। तो ज्ञान ज्ञान से है, फिर रहने में रहने की करनी, यानी जर्नी है, बीमारी यात्रा चल रही है, पूर्ण है, बस ये कह सकते। तो हमें अपने पूर्ण की तरफ का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है खेल भाई जी। हाँ जी।
साहस एक डैश जाग उठा तेज अधिक होता आया, जिस डैश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। चौपाई का पहला प्रसंग वर्णन करें। सहसा एक प्रकाश जग उठा तेज अधिक होता है। सहसा एक प्रकाश जग उठा, इसका भाव बताओ। सुमन श्यामा जी, आप नोट कीजिए, फिर वंदना जी के पास चलिए। प्रणाम जी। पहले चौपाई लीजिए। हाँ जी, इसका भाव बताइए। सहसा एक प्रकाश जग उठा तेज अधिक होता आया, जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। यानी कि अचानक से एक प्रकाश हुआ, अचानक ही बोला जाएगा जी। सहसा का मतलब हाँ, सहसा बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रकाश होता आया और जग उठा तेज अधिक, वह प्रकाश तेज अधिक होता आया, जिस प्रकाश ने इस धरती का जर्रा जर्रा चमकाया। यानी कि प्रकाश हुआ जी में दिव्य पुरुष थे, उनकी उनसे ये प्रकाश हुआ जो महाराज जी को दर्शन दिए दिव्य जी पुरुष ने। हाँ, कौन थे दिव्य पुरुष ये? जी हमारे राज जी थे तो। हाँ, अभी शिव रूप में दर्शन दे रहे हैं। अभी हाँ जी, अभी इसी अभी शिव का जी संतत है, तो अभी शिव रूप में दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे राज जी, और सुमन उनसे ही प्रकाश हुआ जी, जर्रा जर्रा चमक गया वहां पर जी, चांद पर। जी बाहर से भी वो प्रकाश फैल गया और अंतर अंतर में वो जर्रा जर्रा, क्योंकि वो ध्यान अवस्था में बैठे थे ना, तो अंदर में। जी बहुत अच्छा सुमन श्यामा जी, आपके तो पीछे ये वृक्ष ना पूरे परमधाम की याद दिलाते थे। ऐसा लग रहा है जैसे बड़ो वन में ही बोल रहे हो आप, झूले में बैठे हुए, है ना? बहुत हाँ सुंदर। जी, आम के अमरूद के बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बड़ो वन के मध्य बैठ के बातें कर रहे हो। बहुत अच्छे से बता दी। और सभी कोई बोलना चाहेगी इसके बारे में? चलिए वंदना जी, आप भेजे, आपको आप बताइए, जिसको भी पता है सुंदर से करने की से कोशिश। तो सही दिया कि मतलब वो जब कोई दिव्य प्रकाश नजर आया उनको महात्मा जी के रूप में, तो ये उस समय का है कि जब वो वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठे थे ना, तो अचानक उनको एक प्रकाश नजर आया जब वो अपने उसमें लीन थे तपस्या में, और उनको ऐसा लगा कि मेरा किसी ने बाह मरोड़ी है, बाएं जी हाथ पकड़ा था, किसी ने मरोड़ा था। तो उसको उनको मतलब कि उनको चेत कराने यानी जागरूक कराने के लिए किसी ने उनका हाथ मरोड़ा था कि कुछ आगे भी करना है, कब तक ऐसे बैठे रहोगे। तो इसलिए वो महात्मा जी जो वो दिव्य ज्योति दिखाई दी, उनको ये चेत कराने के लिए प्रकाश दिखाई दिया। जी। तो क्या कहा था इन्होंने, क्यों हाथ मरोड़ा था इनका? उन्होंने कहा था कि फकीरी का वेश धारण करो। हाँ बिल्कुल, हमारे से वैराग्य की दीक्षा ले लो, तुम हमें गुरु बना लो, जी है ना? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाँ से। जी। कौन सा हाथ मरोड़ा था महाराज जी का और क्यों? हाँ, ये तो वंदना जी ने कर दिया, और चलिए और क्लियर करते हैं। और सखी जी, वंदना जी आप ही क्लियर कर दीजिए, आपका अनुभव है, आप ही बता दीजिए। हाथ पकड़ा था जी, बाएं हाथ मरोड़ा था उनका। बायां हाथ ही मरोड़ा था, क्यों मरोड़ा था वो भी बता दिया आपने। की तरफ क्या होता है? हृदय। तरफ हाँ दिल होता है, हृदय होता है। उनके हृदय को जागृत करने के लिए, चेताने के लिए ना। जगाने के लिए, जो बहुत गहराई में बैठे थे ना ध्यान अवस्था में, कह रहे घुटनों में सिर्फ इंद्र उतरे हुए हाँ थे, हाँ जी चलाने के लिए, ताकि उसे पता चले कि कोई शक्ति सामने है। नहीं तो अगर हाथ ना मरोड़ते, तुम्हें सेंस में ना आते तो फिर कैसे बातें करते? सामने चेहरे पे खड़े भी रहते, हाँ जी। है ना? बिल्कुल सही। तो बायां हाथ मरोड़ा था उनको चेताने। किससे प्रणाम। ले डैश ना कोई दिखता, उत्तर शीघ्र दिया। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। किससे ले न दिखता, शीघ्र दिया। इसको फिर इन द ब्लैंक्स भी करना है सुंदर साथ जी, और ये भी बताना है कहाँ का है, क्या कहना चाह रहे हैं।
ये तो मैं दोबारा ही कर दूँ नहीं ये जरा तो हरिहर से जी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी बहुत देर में बारी आएगी। हाँ जी, ये जी कह रहे महाराज जी कि किससे ले ले योग्य न कोई दिखता, उत्तर शीघ्र दिया। महाराज जी को जब वो प्रकाश स्वरूप ने दर्शन दिए ना, तो उन्होंने कहा था कि तुम मंत्र दीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा कि जब वे चले गए तो उन्हें एकदम से मतलब कि जब सामने ही थे, सवाल करा महाराज जी ने तुरंत ही कि हम किससे ले ले, कि हमें तो कोई योग्य ही नहीं दिखता, किससे ले मंत्र दीक्षा। तो शीघ्र ही उत्तर दिया महाराज जी ने, तुरंत की तुरंत वहीं पर। जी जितना ही है ना इस चौपाई का, तो ये और कुछ कुछ और हो तो नवरंग भाई जी से पूछते हैं, किस मकसद से बनाए उन्होंने प्रश्न, शायद कुछ और हो इनके। हाँ बताइए। नहीं सही है, यही है कि भाई कोई योग्य नहीं दिखता। कि उन्होंने पूछा ना महाराज जी ने दिव्य पुरुष से कि वे कहना फकीरी ले लो, तो कि किससे ले लूं ये तो बताओ। हाँ कोई योग्य नहीं दिखता। हाँ जी। जैसे कि योग्यता बताई, जैसे गुरु के अंदर पहचान बताई कि हमें तो कोई योग्य दिखाई नहीं दिया, महाराज जी कह रहे केवल कि हम इस- लेके। तो हरिहर सखी जी महाराज जी ने इतनी ही बात कही या कुछ और भी कहा इसके साथ? तो ये बातें हुई थी ना महाराज जी की, हमें हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया ना, कोई योग्य ही नहीं दिखाई दिया कि हम मंत्र दीक्षा की मतलब कि ये दीक्षा किससे लें। बस इतना ही कहा था, कुछ और भी? देखो बहुत हुई थी महाराज जी की, और भी हुई इनके साथ। बताइए और बताओ। फकीरी भेष पूछा था ना, तुम फकीरी भेष ले लो। हाँ ये तो शिव जी ने कहा था भाई भगीरथ ले लो, महाराज जी ने कहा कि कोई दिखता नहीं होगे किससे ले, तो इसके अलावा भी कुछ शब्द बोले महाराज जी ने? हाँ जी, तो जैसे ये भी तो कुछ बताया था ना कि जैसे गुरु हो तो गुरु भी तो किसी को मतलब योग्यता देख के ही तो बनाया जावे। जी जी, जो किसी के अंदर मतलब योग्यता होगी, तो हाँ हमें कोई दिखाई नहीं दिया ना ऐसी योग्यता वाला। जी जी तो चलिए। बताया था कि गुरु बनाए, क्या बोला था वो जो पाई, पानी पीजिए छान के गुरु आपके सामने, बनाइए। आपके सामने ही है, गर्दन नीचे को करके देखो। जी मैंने तो देखा ही नहीं। देख पानी सदा छान के पीवे, गुरु जान कर। जी हाँ जी। इधर का फेर होता है बस, है ना। आगे तो लिखा हुआ तो पूरी बात कही थी कि हमने तो बड़ों से सुना है कि पानी तो छान कर पियो और गुरु पहचान कर करो। तो भाई हमें तो कोई योग्य नहीं दिखता, तो हम किससे फकीरी ले ले, हमें बताइए आप, है ना। तो जी जी ये बात चला आपने कि इतना सुनते ही हाँ उन्होंने जी। जवाब दिया, शिव ने क्या जवाब दिया? जी ये तो कहा था, दिव्य पुरुष इतनी सुन करके पूरा अंतर ध्यान विस्मय से भरे हुए हम मन ही मन रीझ गए। तो क्या कहा फिर शिव ने, कुछ उत्तर दिया? उन्होंने, महाराज जी ने, महाराज जी ने जब ये बात कही तो शिव ने फिर क्या उत्तर दिया कुछ? ना जागृत तो मेरे समझ नहीं आया। और बताएंगे सुंदर साथ कोई? अंतर ध्यान हो गए थे ना अभी, तो फिर वो आगे तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था। तो ये तो बोलना है, हम ध्यान हो गए बस। जी, अंतर ध्यान हो गए थे ना जब, तो महाराज जी सोचते रहे ना फिर मन ही मन में कि मुझे और कुछ भी तो बताते ना, थोड़ा सा और कुछ बताते जिससे मुझे पहचान होती। बिल्कुल चौपाई में लिखा हुआ था इसका कि दिव्य पुरुष इतनी सुनकर फौरन अंतर ध्यान में कुछ भी जवाब नहीं दिया। दिया फिर जवाब, इसलिए महाराज जी के अंदर एक तो द्वंद वो पहले ही छिड़ा हुआ था मन का, वो तो बंद ही हुआ था थोड़ा सा, ये दूसरा द्वंद छिड़ गया महाराज जी के अंदर की मुझे बता कर तो गए नहीं कि किस चलू में मंत्र, किस किससे? चलू फकीरी। जी अच्छा एक जी बताइए रियल से कीजिए, जैसे 2 दिन से आपने बीतक लगानी शुरू की, कुछ अंतर है या नहीं है, हमें तो जरा लग रहा है, आप अपना अनुभव बताइए। हाँ जी, अंतर तो है ना जी, क्योंकि हम ध्यान से जो चीज पढ़ रहे हैं उसे समझे तो जल्दी आवेगी ना, फिर वो अब हाँ मान लो ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता पर्सन। समझ में नहीं आता, बीतक वीडियो भी सुने और उसके पास बीतक भी जरूर लगाए। और बीतक भी लगाना ये नहीं कि हाँ महाराज जी क्या कह रही है, फिर इसका लिंक कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है, इस तरह से कड़ी से कड़ी जोड़कर मंथन करें। जैसे महाराज जी ने चौपाई में दिया ना वाणी में, ये आता है कि जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए चीज, जिनसे जिन्स मिलाइए तब पाइए मायने मगज। यानी जो चौपाइयां जंजीरों में हमारी बिखरी पड़ी हैं अलग 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 अलग, उनको मिलाइए। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में जैसे धागे में मोती पिरो जाते हैं तो माला बन जाती है, इसी तरह से जब तुम चौपाई से चौपाई मिलाओगे उसका भाव निकल कर आएगा तो वो मंथन कहलाता है। इसी तरह से हमें अपनी बीतक में भी कहाँ पे क्या प्रसंग था, फिर उससे क्या रिलेटेड है, क्या महाराज जी इसमें कहना चाह रहे हैं, तो ये नहीं कि बस पर्सन पढ़ लिए और वीडियो सुन ली और बस हो गया काम, नहीं। खुद बीतक उठाओ, उसमें पढ़ो, उसमें मंथन करो, जो सुना है वीडियो में उससे भी एक्स्ट्रा और अंदर उतरने की कोशिश करो।
है ना। जी हाँ जी, आज तो ना थोड़ा जैसे वीडियो तो सुनी थी, और अभी तक तो जैसे मैंने 15-20 मिनट के लिए बाद में लगाई, फिर उसके बाद जैसे वीडियो सुनी, और जैसे वीडियो ही ध्यान से सुनी गई थोड़ी आज, इसलिए थोड़ा ज्यादा महाराज जी में हाँ, थोड़ा नहीं, समझ आ गया। दोनों तरफ से लोग है ना, जैसे वीडियो सुन ली तुमने क्या क्या समझाया गया, फिर इस बीतक को लगाओ, नहीं तो पहले तुम बीतक लगाओ, बीतक लगा के फिर वीडियो सुनो कि उस चौपाई में फिर उसका भाव क्या निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से पकड़ हो जाती है अच्छी। और जब पकड़ हो जाएगी तो फिर हृदय में फीड हो जाएगी ना, फिर अमिट हो जाएगी, वो फिर मिटेगी नहीं, अंतःकरण ना इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर। और फिर यही चेतना जो अंदर चित्त है, और चित्त के अंदर जो मोक्ष है, वो उसको इकट्ठा कर लेता है, तो वो साथ में उस अनुभव को लेकर जाएगा जिसका आत्मा भी बात करेगी, और जीव उसको रहने में लाएगा बार बार देखकर कि कैसे इस सिचुएशन से फेस करना है। तो इस तरह से जी इसको ये ना समझे कि भाई प्रश्न है, आज प्रश्नों की मीटिंग है और मैंने जवाब देने हैं बस, बाकी फिर कुछ नहीं। ये समझे कि मुझे हमेशा के लिए स्टोर रखनी है अपने चित्त में, क्योंकि ये मेरे महाराज जी की, मेरी रतन भाई, मेरे श्रीदास सखी की जीवनी है, बातें होंगी ब्रह्मधाम में। हमने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन जिस सखी ने किया, कम से कम उनकी कह कर भी कुछ हमारा उद्धार हो जाए, सुन सुनकर भी कुछ उद्धार हो जाए, है ना। हाँ जी। चलिए मैं कहूँ, मैं सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु सतगुरु किसे कहते हैं, वर्णन करें। के देश में तो बहुत सारे हैंड रेज हो जाने चाहिए शिवला साहब। चलिए बोले सके जी आप। अनम्यूट करिए, आपका हैंड रेज तो है, ये पहला ही है। हाँ जी, सतगुरु किसे कहते हैं? तो पहले सतगुरु तो हमारी वाणी है, जो इस वाणी के माध्यम से हमें सब चीज पता चल रहा। अब सतगुरु हमारे वे हैं जो हमें सत्य की राह हमें ज्ञान दे रहे हैं हर तरह का। जी चलिए वंदना सखी जी के पास हो जाए। हाँ जी, सतगुरु वाको कहिए जो अगम की देवे पार। तो सतगुरु की पहचान यही है कि जो हमें हम गम की से भी पार करा दे, मतलब हमें वहां की पहचान करा दे। क्योंकि जो हमारे मतलब गम देकर यानी हमारी वृत्ति को परमात्मा तक लगा दे, पहुंचा दे हमारी वृत्तियों को। तो इसलिए हम और हमें ब्रह्म की पहचान करा दे, तो ये सतगुरु की पहचान है। तो जब तो महाराज जी को मतलब ये सोचने लगे ना कि मैं कैसे पहचान करूं गुरु की कि भाई कैसे मिलूं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि पानी छान छान के पीना चाहिए और गुरु की पहचान होनी चाहिए, तो मैं कैसे पहचानूंगा। तो इसलिए एक तो उनकी पद्धति को पहचानना चाहिए कि वो मतलब किसके मानने वाले, कैसे उनकी पूजा वगैरह है सब कुछ। तो ये उन्होंने पद्धति की पहचान बताई है कि हमें मतलब और सबकी अलग अलग पद्धति होती है, सब धर्म अनुयायियों की। तो इसलिए उसने कहा कि मतलब पद्धति को अपना पहले सुनो, पहचानो, समझो, तब हमें अपने सदगुरु के को बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। तो वो जैसे इसमें कहा है कि मेरे श्याम जी, मैं अनिश्चन रहूं। जी तो मूल सतगुरु जो है हमारे राज्य महाराज जी, क्योंकि राज्य महाराज। उनके अलावा कोई जागृत नहीं है, ना ये ज्ञान दे सकते हैं। और जो आवेश रूप में आए हमारे देवचंद जी, हमारे प्राणानंद जी, क्योंकि इनके अंदर राज्य महाराज जी का ही नूर, उन्हीं का प्रकाश आवेश रूप में विराजमान होकर उन्होंने ये हमें वाणी दी है। और प्रत्यक्ष हाँ सुंदर सा जी ये वाणी है ही प्रत्यक्ष में हमारे सामने, महाराज जी ने जो मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है। और हम सब क्या है, एक दूसरे की सखियां हैं जो एक दूसरे के साथ में सहयोग करके हम चलते हैं। सुंदर सा, और किसी सुंदर साथ का कोई भाव है तो चलिए मैं को भाई जी, आप परविता जी आप बताइए, आपको बारी नहीं है, आप देश से बात नहीं। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी सतगुरु तो हमें वो है ना, जो कि साधो सतगुरु बाको कहिए जो कि देवे लख, इस उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। कि जो हमें हमारा संबंध परमात्मा से जोड़ा है सतगुरु महाराज। तो और गुरु तो यहाँ के ऐसे हैं, हम कर्म कांडी में फंसा के रखेंगे
तो हमारे सतगुरु तो हमारे वही है कि सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरने रहूं, सन्मन मेरा यही सो मैं साथी सदा सुख लहूं। तो हमें राजी महाराज से ही मिलेगा, ना कि ये जो संसार में इतने गुरु बने बैठे ये तो हमें यहीं भटका के रखेंगे। इन्हें अपना नहीं पता तो ये हमें पार उतार देंगे। जी बिल्कुल सही। तो सब तरह के होते सुंदर सा जो पहचान कर लिए होते है ना, पहचान महाराज जी ने वाणी में रख दी, कोई छिपाव नहीं किया। ठीक है सुंदर सा जी। नवरंग भाई जी ठीक है। हाँ जी सही है जी। चलिए मन ही मन रीझ गए, अब किस पर रीझ गए महाराज जी वर्णन कर। एक बार और बोल दीजिए। मन ही मन रीझ गए, अब किस पर रीझ गए वर्णन करे। मन ही मन रीझ गए, किस पर रीझ गए, क्यों रीझ गए, ऐसी क्या खुशी थी, इसके बारे में बोलेंगे हमारी कोमल सखी। कोमल सखी जी आप। हाँ जी, जैसे सतगुरु महाराज कह रहे हैं मन ही मन रीझ गए, तो मन में रीझ रहे जैसे कुछ मिलने की खुशी हो जाती है ना, ऐसे रीझ रहे कि आज ध्यान में इतना कुछ मिला, वो क्या था उसे देख के वे इतना खुश हो रहे कि मुझे इतना मिल गया, बहुत खुशी हो रही उन्हें। तो इससे आगे की भी वो बन रही कि मैं और देखूं ये था क्या। बहुत कुछ सोच रहे महाराज जी, कोई बाधा तो नहीं थी, कुछ वो तो नहीं था, क्या हमें कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ बताया भी नहीं और अंतर ध्यान हो गए। तो मन का और इच्छा बढ़ रही देखने की और ध्यान में बैठने की, जैसे हमारे साथ भी हो जा, किसी दिन हमारी चितवनी लग जाओ, आनंद आ जा, तो मन ऐसा ही करा कि बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। तो ऐसा ही महाराज जी का ये हाल है यहाँ पे, मन ही मन बहुत खुश हो रही। बहुत खुश हो कि यानी मेरी यात्रा सही चल रही है, कि मुझे एक दिव्य एक अनुभव भी हुआ ना, तो यानी एक ना एक दिन फिर वो सत्य परमात्मा भी मुझे मिल ही जाएंगे, है ना। तो बीच की अनुभूतियां होती है, जैसे हमारे देवचंद जी ना जब निकले थे घर से तो अखंड ब्रज के दर्शन हुए, तो उन्हें और लगा कि अरे इतना मिला तो और आगे मिलेगा, है ना। फिर साक्षात दर्शन हो ही गए हैं, मारवाड़ में दर्शन हुए, उसमें रेत में दर्शन हुए, सिपाही वेश में, फिर कैसे ब्रज के दर्शन हुए, और एक दिन ऐसा हुआ कि साक्षात भी प्रकट हो गए।